अफसर मैनेजर पांडे जी, भाई सदानंद शाही जी, डॉक्टर ब्रिजराज कुमार सिंह जी, डॉक्टर प्रमोद तिवारी और डॉक्टर कंवलजीत कौर, गोष्ठी के सभी श्रोता बंधुओं, ये मेरा सौभाग्य है कि आज तुलसीदास की जयंती की पूर्व संध्या पर तुलसीदास की सीता पर कुछ कहने का मुझे अवसर मिल रहा है और प्रोफेसर मैनेजर पांडे की अध्यक्षता में कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो अत्यंत शानदार स्नातक परंपरा है, जो लोग यहाँ से निकले और जिन्होंने हिंदी जगत का मार्गदर्शन किया, उनमें मैनेजर पांडे एक अपनी अलग छाप, एक अपनी अलग विशेषता रखते हैं और ये उनका बड़प्पन है और मेरे ऊपर उनका स्नेह है। इतने प्रतिकूल समय में, इतने प्रतिकूल स्वास्थ्य के बावजूद बहुत कष्ट सहकर उन्होंने इसमें उपस्थित रहने की सहमति दी। मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। मित्रों, उन्होंने शुरुआत ही सूरदास पर अपने काम से की। ये पुराने लोगों की परंपरा थी, जो पुराने साहित्य में जाकर, क्लासिक परंपरा के भीतर जाकर अपने को निरखते परखते थे और ये उनका साधना काल था। और फिर आप जानते हैं कि उन्होंने साहित्य इतिहास की समस्याओं को लेकर, हिंदी के भीतर समाज शास्त्रीय भूमिका को लेकर उसके जो विशेष पहलू हैं उस पर, और आलोचना के सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलुओं पर उन्होंने कितनी निर्भीकता से, साहस से, मौलिक ढंग से समय से बातें कही हैं और साहित्य को समाज से जोड़ने की जो पुरानी परंपरा रही है उसको बुलंद रखा है। मैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, हिंदी में तुलसीदास से भी पहले राम कथा प्रचलित थी और निश्चित रूप से लोक भाषाओं में प्रचलित थी। उसकी वाचिक परंपरा तो बिल्कुल थी, क्योंकि तुलसीदास के साहित्य में ही जो बार बार आता है, स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई चलती हैं, अनेक अवसरों पर मंगल गीत गाए जाते हैं, गालियां गाई जाती हैं, या वनपथ में स्त्रियां सीता से वार्तालाप करती हैं, ओल की रात चित्रकूट में राम से बातचीत करते हैं, वानरों से जो बातचीत होती है, ये सब निश्चित रूप से बातचीत का माध्यम भाषा रही होगी, लोक भाषा रही होगी, लोक भाषाएं रही होंगी। चांदायन जो 14वीं शताब्दी के कवि हैं, उन्होंने मुल्ला दाऊद ने चांदायन में परवा राम रामायण कही। इससे लगता है कि घरों में रामायण प्रचलित थी, गाई जाती थी। और लोरी की प्रेमिका चंदा को जब वन में सांप ने डस लिया तो उसने विलाप करते हुए कहा कि नाग भेष होई धनि हरी, लोरही राम अवस्था परी। मेरी अवस्था राम जैसी हो गई, रावण नाग बन के आया और उसने मेरी चंदा को डस लिया। इस तरह के संदर्भ जायसी के काव्य में इतना भरे हुए हैं, पद्मावत में इतना अधिक भरे हुए हैं
और यहाँ तक कि रामायण की जो लोक परंपरा है उसके संदर्भ भरे हुए हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा कि अगर उन सबका संग्रह किया जाए तो एक अच्छी सी छोटी सी जायसी रामायण बन सकती है। कबीरदास के यहाँ भी आप सब जानते ही हैं कि कबीर ग्रंथावली में संकलित और उसके बाहर जो उनकी वानियां हैं उसमें भी रामकथा के संदर्भ हैं। गुरु वशिष्ठ से मुनिवर ज्ञानी शोध के पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, दशरथ मरन हरन सीता को वन में विपत्ति गई, या लंका सो कोट समुद्र सिखाई, तो उसमें वैराग्य का उपदेश देते हुए भी वे रावण का बार बार उदाहरण देते हैं कि उसका भी समय जाते देर नहीं लगी, इकलख पूत सवालख नाती तारा वन घर दिया न बाती आदि। लेकिन महाकवि सूरदास ने सूर सागर में बाकायदा अनेक अवतारों का तो उन्होंने जिक्र भर किया, लेकिन राम पर उन्होंने दशम स्कंध से पहले नवम स्कंध में 171 पद राम कथा को लेकर के रचे। और इन पदों में आप पाएंगे कि कुछ नई बातें भी हैं और उससे अनुमान लगता है कि राम कथा क्या एक लोक संस्करण भी था और सूरदास का संबंध उनसे बहुत गहरा था। मसलन वनवास को जब सीता हठ करती हैं तो राम मना करते हुए मानस में बहुत सारे तर्क देते हैं कि तुम घर पर ही रहो, अयोध्या में ही रहो, सास ससुर की सेवा करो। लेकिन सूरदास के यहाँ है कि तुम जानकी जनकपुर जाओ, मायके पर अधिक भरोसा होता है स्त्री का। इसलिए राम उनको राय देते हैं कि तुम जनकपुर चली जाओ। दूसरे चित्रकूट में तुलसीदास ने भी बताया है कि सीता ने बड़े स्नेह से पेड़ पौधे लगाए अपने आश्रम के आसपास, लेकिन उसमें राम को हाथ बटाते हुए नहीं दिखाया। दोहावली में भी नहीं, रामाज्ञा प्रश्न में भी जगह जगह संदर्भ है, लेकिन उसमें राम हाथ नहीं बटाते। लेकिन सूरदास के यहाँ है कि सीता बहुप वाटिका लाई, बारंबार सराहत तरुवर, प्रेम सहित सींचे रघुराई। सीता पेड़ पौधे लगाती हैं, राम उसमें सींचते हैं। तीसरे एक अद्भुत बात है कि पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में सीता के जूठे बेर मशहूर हैं। इन जूठे बेरों की चर्चा वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास तक कहीं नहीं है। निश्चित रूप से यह लोक परंपरा से आई हुई चीज है और इसका उल्लेख केवल सूरदास के एक पद में मिलता है। खाटे फल तजी मीठे लाई, झूठ भय सो सहज सुहाई, अंतर्यामी अतिहित मानी, भोजन कीने स्वाद बखानी। वे झूठे हो जाने से और सहज सुहाए हो गए और अंतर्यामी राम ने उसका प्रेम जानकर उन्हें बखान बखान कर भोजन किया। त्रिजटा को उन्होंने त्रिजटी कहा है और त्रिजटी ने सीता को आश्वासन दिया कि चूंकि नलकूबर का साप है इसलिए रावण तुम्हारा सत बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। दूसरे तुलसीदास की ही तरह उन्होंने भी छाया सीता की कल्पना की है और ये चीज अध्यात्म रामायण में सबसे पहले आई कि राम ने सीता के अपहरण से पहले सीता को अग्नि में निवास करने को कहा और उनकी जगह पर छाया सीता उनके साथ रही। अपहरण जो हुआ था वो छाया सीता का हुआ। ये सूरदास के यहाँ भी है, जनक तनया धरी अग्नि में,
छाया रूप बनाई। राम ने सीता को लंका विजय के बाद जब पहली बार देखा तो कहे कटुक दुर्वाद, उनको बहुत दुर्वचन सुना है। वाल्मीकि के यहाँ तो बहुत विस्तार से है और सीता ने उनका डट के जवाब दे दिया, ये भी बहुत विस्तार से है वाल्मीकि के यहाँ। तुलसीदास के यहाँ सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने कुछ दुर्वाद कहे। दुर्वाद में क्या क्या शब्द कहे ये, सूरदास ने कुछ भी नहीं कहा। सूरदास ने सिर्फ इतना ही कहा कि राम को देखते ही, सीता को देखते ही राम ने मुंह फेर लिया। इतना ही सीता के लिए बहुत। देखत दरस राम मुख फेरियो, सिया परी मुरझान। सीता मूर्छित हो गई इतना देखते ही। और अग्नि परीक्षा के समय एक व्यंग्य भी सूरदास ने किया है, बहुत मीठा व्यंग्य किया है कि सूरदास स्वामी तिहुपुर के जग उपहास डरा। हैं तो तीनों लोगों के स्वामी राम, लेकिन जग के उपहास से डर कर उन्होंने सीता को अग्नि परीक्षा के लिए पेश किया। बाद में भ्रमर गीत में भी गोपियों ने कृष्ण को उलाहना देते हुए उद्धव से कहा था, हरिते भलो सुपति सीता को, जागे बिरह जतन की इन्हें, सिंधु की ओ बीता को, लंका जारी सकल रिपु मारे, मारे देखो पुनि। तो सूरदास की जो राम कथा है वो आमतौर पर ओझल रह जाती है चर्चा से, इसलिए मैंने आपके सामने इसका जिक्र किया। तो तुलसीदास के सामने वो रामायण की लोक परंपरा भी थी, संस्कृत का तो उन्होंने गहन अध्ययन किया ही था, और इसके अलावे ये सूरदास की जो राम गीतावली आप कह सकते हैं, वह भी निश्चित रूप से तुलसीदास ने संत समागम के बीच सुनी होगी। मित्रों, तुलसीदास ने रामचरितमानस के आरंभ में ही जो मंगलाचरण किए हैं उसमें सीता उद्भव स्थिति संहार कारिणी, सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली जो शक्ति है ब्रह्म की, ऐसा कह करके उन्हें प्रणाम किया है। लेकिन राम को भी वह ब्रह्म मानते हैं तो भी उनके अवतार की भूमिका, उनके अवतार का कारण, उनके जन्म का उत्सव और आनंद, ये सब बहुत विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन सीता के जन्म की इस तरह की कोई भूमिका नहीं दी है। लेकिन उन्होंने रामाज्ञा प्रश्न में इसका संकेत किया है कि उनका जन्म भूमि से हुआ था। सोधत मख महि जनकपुर, दिय सुमंगल खानी, भूप पुण्य पयोधि पुनि, रमा प्रगट भई हानि। तो वो एक लक्ष्मी थी जो समुद्र से आई थी, और यह एक लक्ष्मी थी जो कि राजा जनक के पुण्य पयोधि से, धरती से आई थी। यज्ञ भूमि का शोधन करते समय उसने जन्म लिया, और चूंकि वह भूमि की पुत्री थी इसलिए मंगल उसका भाई है। और विवाह के समय जब भाई की जरूरत पड़ी तो मंगल सबसे छुप छुपा कर आया और उसने नेगचार वगैरह करके अपने इस संबंध को व्यक्त किया। ये जानकी मंगल में ये प्रसंग है। सिय भ्राता के समय भौम तह आयो, भौम भौम भूमिका से जो आया है वह भौम है मंगल, दुरी दुरा करी नेग सुनात जनायो। बाकी सीता के सौंदर्य का वर्णन जानकी मंगल में बहुत अवसर था, लेकिन तुलसीदास ने नखशिख सौंदर्य का वर्णन किया है राम का, गीतावली में भी किया है, रामचरितमानस में किया है, जहां अवसर मिला जानकी मंगल में भी। लेकिन सीता के सौंदर्य का भी वहां बहुत ही संक्षेप में, हालांकि मंगल तो जानकी का है, वह नाम उससे तो उन्हीं पर है, उनकी तुलना में बल्कि भरवह रामायण में
सीता के सौंदर्य का कहीं अधिक कोमल कांत पदावली में वर्णन उन्होंने किया है। सियतु अंग रंग मिली यदि कबूतो हार वेली पहिरावो चंपक को। सीता चंपई रंग की है, इसीलिए बेले का हार पहनाने पर भी वो चंपे जैसा दिखाई देता है। और इसी तरह की बिल्कुल आरंभ में ही 5-7 बरवे ऐसे हैं जो सीता की कमनीय कांति के सम्मान में रचे हैं तुलसीदास ने। रामचरितमानस में सीता मंगलाचरण के बाद सीधे पुष्प वाटिका में प्रकट होती है, और ये पुष्प वाटिका का प्रसंग वाल्मीकि के यहाँ भी नहीं है और प्रसन्न राघव से उन्होंने लिया, लेकिन इस पर तुलसीदास ने अपनी छाप लगा दी, अपनी भाषा की और अपनी वर्णन कला की उस पर छाप उन्होंने लगाई है। जिसमें पुष्प वाटिका में जब सखियां पहली बार देखती हैं राम और लक्ष्मण को, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी हीरा अनयन नयन बिनवानी, संक्षेप में संस्कृत में जो कुछ विस्तार से कहा जाता है, यद्यपि संस्कृत में संक्षेप में सब कुछ कह जाने की अपार शक्ति है, लेकिन तुलसीदास ने वो शक्ति अवधि में दिखाई। हीरा नयन नयन बिनवानी, देखा तो है आंखों ने, मगर उस सौंदर्य का वर्णन जिस जीव को करना है वो जीव आंखों को नहीं है, और जीव में वर्णन करने की शक्ति है, लेकिन जीव ने उस सौंदर्य को देखा नहीं। और जब सीता से सखियां इस तरह वर्णन करती है इस अनिर्वचनीय सौंदर्य का, और सीता को जैसे जैसे वो फुलवारी में चलती है, ये लगभग पूरे हिंदी क्षेत्र में अशिक्षित और शिक्षित सब लोग जानते हैं, क्योंकि तुलसीदास की जो पदावली है वो सीधे जी हृदय में उतर जाती है। कंकन किंग लखन सन राम हृदय में। ये तुलसीदास जैसे मर्यादावादी कवि में केवल पायल की झंकार और किंगणी की झंकार सुनकर हृदय में जो झंकार पैदा होती है प्रेम की और आकर्षण की, वो राम के हृदय में पैदा होती है, और मानस में वो एक नया सुर है जो सीता के आने के साथ राम के व्यक्तित्व में पैदा होता है। लेकिन सीता जब देखने को आती हैं तो दिखाई नहीं देता, चारों ओर देख रही है वह, और सीता जिधर भी देखती हैं मानो श्वेत नील कमलों की कतार लग जाती है। छोटी छोटी एक दो पंक्तियों में बस तुलसीदास सीता के सौंदर्य में उनकी दृष्टि को या उनकी चितवन को आंकते हैं, लेकिन राम लता भुवन ते प्रगट ही अवसर दुहाय, ये जो लक्ष्मण और राम का प्रकट होना है और उनका दोनों का एक परस्पर एक दूसरे को देखना है, तो सारी मर्यादा एक और रह जाती है। स्पष्ट तुलसीदास की वाणी इसका चित्रण करती है कि राम सीता हो और सीता को राम देखते, एक टक देखते हैं। और जब सीता जाने को होती है, सखियों ने सीता से कहा कि अब गौरी का पूजन होना चाहिए, तो सीता जाते समय राम की छवि को अपने हृदय में जैसे भर लेती है, और दीन है पलक कपाट से आनी, आंख मूंद करके जैसे उन्होंने अपने हृदय कक्ष में राम को रखकर और किवाड़ लगा लिए। उसी तरह से राम ने भी सीता के जाते समय परम प्रेममय धुमस कीन, उन्होंने अपने प्रेम की ही स्याही बनाई और अपने चित्त की भित्ति पर सीता का सुंदर चित्र लिख लिया। ये पुरानी भाषा है, तब चित्र लिखा जाता था। रंगभूमि में सीता के आते समय, धनुष यज्ञ के समय उनके सौंदर्य के वर्णन का अवसर था, लेकिन वहां भी बस एक दो पंक्तियों से तुलसीदास ने काम दिया। सोह नवल तन सुंदर सारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, होहे सकल कर नारी। लेकिन
तुलसीदास ने वहां अपनी विवशता दिखलाई। सब उपमा कबीर है जुठारी, यही पटकिमी पट तरह विदेह कुमारी। वह विदेह की कुमारी है और जिस लौकिक देह सौंदर्य का चित्रण करने के लिए उपमानों का प्रयोग दूसरे कवि कर चुके हैं, विदेह की कुमारी के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए उनका उपयोग कैसे करूं? सब उपमानों का तो कवियों ने जुठार दिया है। इसलिए तुलसीदास ने देह से अधिक हृदय के भीतर चलने वाली ध्यान दिया। सीता के मन में आकर्षण राम का है। रंगभूमि में सब लोगों की ओर से नजर होती हुई अंततः टिक जाती। उनकी सुकुमारता देखकर उन्हें भय होता है, धनुष ये कैसे तोड़ेंगे, और उन्हें पिता के कठिन प्रण का क्षोभ हृदय में जागता है। ये स्नेह और क्षोभ मिलकर जो हृदय में उनके द्वंद्व पैदा होता है, तुलसीदास ने बार बार उसको जगह संक्षेप में ही सही, लेकिन उन्होंने ध्यान इस हृदय के द्वंद्व पर केंद्रित किया। इसी तरह सीता जब जयमाल पहनाती है तब स्नेह और संकोच उन्हें भूल जाता है कि वह जयमाल पहनाने को आई है, और उस समय जो क्षण भर के लिए वह राम को निहारती है। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सी सकुचान। यहाँ तमाम गुरुजन घर के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा समाज इकट्ठा है यहाँ, और सीता इस संकोच से लाग बिलोकत सखिन पन रघुवीर ही उदया। वहां भी उनका यही एक माध्यम था, उन्होंने हृदय में राम की छवि रख ली और फिर सखियों को देखने। यही संकोच उनका फिर विवाह मंडप में दिखाई देता है, और ये मानस में तो बहुत थोड़े में रखा है, संकेत से रखा है, लेकिन कवितावली में हम सब जानते हैं कि उन्होंने इसका विस्तार से चित्रण किया है। एक सवैया बहुत ही सुंदर है, दूल्ह श्री रघुनाथ बने दुलही ये मंदिर, दिलही सुंदर सिय मंदिर माही। राम को रूप निहार दियान की कंकन के नगती पर छाही, यातें सवय सुधि भूल गई। उनके कंकन में राम की छाया पड़ रही थी, वो सीधे राम को न देख सके विवाह के मंडप में, लेकिन इस कंकन में पड़ती हुई छाया को एकटक वह निहार रही थी, और इसलिए वो सब कुछ भूल गई और कर टेक ही रही पलटारत नाही। इसलिए उन्होंने हाथ जरा भी हिलने डुलने नहीं दिया और उनकी पलकें भी बिल्कुल स्थिर रही। ये निर्निमेष भाव से परछाई में राम को देखना, यह तुलसीदास के यहाँ ये चित्र कवितावली में हमें मिलता है। सीता की विदाई के समय कालिदास और संस्कृत कवि तो इसमें महारत हासिल उनको है कि प्रेम और शोक के क्षणों में कैसे मनुष्य के साथ पूरी प्रकृति तदाकार दिखाई देती है। लेकिन तुलसीदास के यहाँ भी जब सीता विदा होती है, संक्षेप में ही सही, लेकिन सीता ने जिन जीवों को, जिन सुख सारिकाओं को जिलाया है, सोने की पिंजड़े में रख करके पाला है, पोसा है, उन्हें पढ़ाया है, वे सब पूछते हैं व्याकुल कहें कहाँ वैदेही, सुनि धीरज परिहरहि न केहि। इसका धीरज नहीं छोड़ा। और ज्ञानी जनक को उन्होंने 2-3 जगह इसी तरह बहुत विवश दिखलाया है, लेकिन निश्चित रूप से संस्कृत कवियों जितना विस्तार और वो मार्मिकता तुलसीदास के यहाँ नहीं है। सीता का व्यक्तित्व फिर खुलता है अयोध्या में जब राम वन को जाते हैं, और ये जो कहा जाता है कि सीता बहुत चुप्पा है, सीता अपनी बात कह नहीं सकती, सीता का कोई व्यक्तित्व नहीं है, सीता का वह व्यक्तित्व उस समय दिखाई देता है जब कौशल्या उनकी बात राम से कहती है। सीता कुछ नहीं कह रही हैं, वो तो भूमि को कुरेद रही हैं, और कौशल्या उनके मन की बात जान जाती है, राम से कहती हैं
कि सोसिए चलन चहति वन साथा, आयसु काह होई रघुनाथ। क्या आज्ञा है तुम्हारी। और तब राम समझाते हैं, वन के सारे दुख समझा ले जाते हैं, बहुत विस्तार से समझाते हैं, वाल्मीकि जितना नहीं लेकिन फिर भी मुख्य रूप से जो तर्क है उसमें वन का दुख है। और दूसरा ये है कि तुम्हारा परम कर्तव्य है सास ससुर की सेवा करना। माँ मेरे शोक में जब जब दुखी होंगी, रोएंगी, तब उनको धीरज बंधाना, ये बहुत बड़ा काम है, तुम्हें यही रहना चाहिए। तब सीता मुंह खोलती है। मैंने कहा कि वन वन दुख नाथ कहे बहुत। आपने वन के दुख बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहे, लेकिन इनमें से कोई भी दुख उतना बड़ा दुख नहीं है जितना अपने प्रिय का वियोग। और वह कौशल्या के सामने कह रही। चलते समय गुरु वशिष्ठ की पत्नी, सचिव सुमंत्र की पत्नी, सब उनको मना करते हैं, सब यही बात कहते हैं। इसके बावजूद तुम कौन दीन है वनवास, वनवास तुम्हें तो मिला नहीं। इसके बावजूद सीता बार बार इस बात को पकड़े रहती है। उनका एकमात्र तर्क है कि प्रिय के वियोग से बड़ा दुख नहीं है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं सुकुमारी हूँ और हमारे प्रिय क्या वन में रहने लायक है। तो जिस कुछ कांट के बीच, कंटक के बीच वो होंगे, उन्हीं के बीच मेरा भी सुख होगा। ये सब आप जानते हैं कि वो प्रसंग तुलसीदास की, और पूरा का पूरा अयोध्या कांड ही तुलसीदास की प्रतिभा का शीर्ष बिंदु है। इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मित्रों, वनपथ में चलते समय जो रामचंद्र शुक्ल को अत्यंत प्रिय था प्रसंग, उसमें जो गांव के गांव स्त्री पुरुष दौड़ पड़ते हैं वनपथ में चलते हुए सहानुभूति में, उसमें एक प्रसंग आगे जाके ये है, जब वो प्रयाग में यमुना पार करके उस चलते हैं, तुलसीदास अपने तापस वेश में अपने को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद वनपथ में गांव की स्त्रियां बरगद के वृक्ष के नीचे उन्हें ठहरने को कहती हैं, कलश में जल लाकर रखती हैं कि आप थोड़ी देर छहा लें, थोड़ा ठंडा हो लें, फिर इच्छा होगी तो जाएंगे, और अच्छा तो ये होगा कि आप विश्राम करके भोर में जाएं। उस समय उनकी इच्छा होती है कि कोई संकोच होता है उनको कि पूछे ये तुम्हारे कौन है। तो सीता से वो पूछती हैं। ये तुलसीदास ने ये हनुमान नाटक, दामोदर मिश्र का ये हनुमान नाटक में है। पथिक पथि पथिक बधूवे सादरम पृच्छमाना, वलय दल नील कोय मार्ये तवेति, स्मित विकसित गंडम व्रीड गृहांत नेत्रम मुखम अवनमयंती स्पष्टमा षष्ठ सीता। तुलसीदास ने उसे दूसरे रूप में रखा। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन तनु देवर मोरे, ये मेरे छोटे देवर हैं। ये तो उन्होंने मुख से कहा, लेकिन उसके बाद बहुर बदन विधु अंचल ढांकी, यतन चितई भौह करी बांकी, अंजन मंजु तिरीछे नयननि, निजपति कहेउ तिन्हि सिय सहन। सीता ने कहा कि वे हमारे पति हैं, लेकिन शयनों से, संकेतों से यह बताया। पहले उन्होंने अपना मुख आंचल से ढक लिया। ये देहात की स्त्रियों की लज्जा का एक विशेष भाव है, भावभंगिमा है। और फिर खंजन मंजू तेरी छे, प्रिय की ओर देखते हुए, ये सारी चीजें हनुमान नाटक के श्लोक में नहीं। और स्पष्ट मां चष्ट सीता, इतने इतने कोमल प्रसंग में इतने कर्णकट शब्दों का प्रयोग, पद विन्यास में तुलसीदास का कोई जवाब नहीं। और हनुमान नाटक तो हनुमान नाटक, कई जगह तो उन्होंने जयदेव के प्रसन्न राघव को भी पीछे छोड़ा। तो तुलसीदास ने अनुवाद किया है, लेकिन अनुवाद में वो मूल को पीछे छोड़ जाते हैं, ये एक बड़ी चीज।
आप सब जानते होंगे कि कवितावली में जो वन के प्रसंग हैं वो अद्भुत है, लेकिन उनमें एक प्रसंग वह है जब सीता की सुकुमारता की व्यंजना के लिए उन्होंने बताया पुरते निकसी रघुवीर बधु हृदय हृदय मग में टपित। वह भी हनुमान नाटक का भी है, लेकिन अगर मूल को रखें तो तुलसीदास ने बहुत थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके मूल से कहीं अधिक विकसित कर दिया है अपने इस सवैये को। लेकिन एक प्रसंग वह जल को गए लखन है लरिका परिखौ पिए छाह घरी को वह ठाड़ है। ओछी पसेव बयारी करो और उपाय पखारे हों उभरी डाढ़ है। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिक बैठी विलंब लो कंटक का। सीता ने बस इतना ही कहा था कि थोड़ी छाया में खड़े हो जाइए, लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, बच्चे हैं, देर लगेगी। और लक्ष्मण राम ने यह समझ लिया कि सीता बहुत थक गई, इसलिए वो बहुत देर तक उनके पैर के कांटे निकालते। और मजे की बात है कि इसको सीता ने लख लिया। इसका अनुवाद संभव नहीं, ये अवधि में है लख लेना। कि नेह को नाहु लख्यो, राम ने कहा नहीं, लेकिन देर तक वो कांटे निकालते चले जा रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि प्रेम वश वह कांटे निकालते जा रहे हैं ताकि मुझे विश्राम मिले। और कुलको तनुवारि विलोचन, राम ने इस चीज को समझा, वे रोमांचित हो उठे, उनकी आंखों से जल बहने लगा। इसलिए सीता और राम के जो अंतर्गत प्रेम का वर्णन है वो तुलसीदास के यहाँ बहुत मार्मिक ढंग से कवितावली में और गीतावली में बहुत ही अच्छे ढंग से व्यक्त हुआ है। मैं गीतावली के उन प्रसंगों को छोड़ता हूँ जिसमें राम अपने हाथों से सैया बिछाते हैं, कोमल कोमल पत्ते चुनकर, अपने हाथों से फूल लेकर सीता के लिए तरह तरह के आभूषण बनाते हैं। वह धातु राग से सीता के अंगों पर तरह तरह के चित्र बनाते हैं, पत्र रचना करते हैं और तरह तरह की तिलक रचना करते हैं। विद्यापति के यहाँ यही अलका तिलका है। तो पत्तों में स्टेंसिल काट करके और इस तरह से पत्र रचना करना, ये रामचरितमानस के भीतर आपको नहीं मिलेगा। माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास बसति हृदय जोरी प्रिय परन प्राण। तो इन मधुर प्रसंगों को छोड़कर मैं सीधे सीता के अपहरण पर आता हूँ। और आप जानते हैं कि सीता के अपहरण में जो वो यति सन्यासी जति गोसाई कह करके ही सीता ने धिक्कारा रावण को। तुम हो जति गोसाई, लेकिन तुमने जो बातें कही हैं वो बहुत ही अनुचित है। और उसको जो धिक्कारने की शैली है सीता की, उसमें कहीं कोई संकोच नहीं। वही सीता जो लज्जा और संकोच में है अयोध्या में, रावण को धिक्कारते हुए वो सारा लज्जा संकोच छोड़ करके प्रतिवाद करती हैं। और उनके अपहरण के समय जो पूरी की पूरी वन, वह तो वाल्मीकि के हाथ है, तुलनीय किसी और कवि के यहाँ वैसा नहीं। लेकिन तुलसीदास ने भी जिस ढंग से रखा है वो सब राम जब लौट के आते हैं और जैसा आश्रम दिखाई देता है, यह सब वर्णन गीतावली में ठीक से देखना चाहिए। उसी तरह से सीता अशोक वाटिका में आकर जो प्रतिवाद करती है, राम अंतिम समय अंतिम झलक जो उनकी आंखों में थी वो सीता के राम के कपट मृग के पीछे भागते हुए राम के जो चरण थे, उसके जो तलवे थे, उसी की छाप अपने मन में लिए हुए सीता अशोक वाटिका में अपने दिन गुजार रही थी। और तुलसीदास ने बस एक दोहे में कर दिया कि उसने बहुत तरह से भय और प्रलोभन देकर सीता को मनाना चाहा। अंत में जब मजबूर हो गया तो उसने अशोक वृक्ष के नीचे लाके उन्हें रख दिया।
मित्रों, सीता के इस प्रतिवाद में खास बात यह है कि वाल्मीकि जितना विस्तार से तो नहीं, लेकिन लगभग उसी उपमा का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा। उसमें एक देहाती उपमा भी है, जैसे खरगोश सिंह बधु जिमि ससक सियारा। जैसे खरगोश और सियार किसी सिंह बधु की चाहना करे, वैसी तुम्हारी चाह है, बस मौत तुमको प्यारी है। उसमें एक खास देहाती ढंग की औरत का कटु प्रतिवाद है, जब वह कहती हैं कि जब मेरा घर सूना था तो जैसे सूने घर में कुत्ते, हणिहाई शब्द है, इसका अनुवाद नहीं हो सकता, तो जूठे कांठे पड़े हुए वर्दनों में मुंह डाल के जिस तरह से चोरी करने के लिए कुत्ते आते हैं, वैसा तुमने किया। तो ये रावण के प्रति जो सीता का प्रतिवाद है, यह भी उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व को हमारे सामने रखता है। लेकिन एक प्रसंग वो है जो गांधी जी को बहुत प्रिय था, क्योंकि रावण जब पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा और सीता से उसने निवेदन किया, मंदोदरी के सामने ही कहा कि मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करम मम पानी। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि सीता मंदोदरी सहित इन सबको मैं तुम्हारी अनुचरी बनूं, तुम रहोगी पट्ट महिषी राजमहिषी और ये लौड़ियां हो। लेकिन एक बार सीता, बस एक बार देख लो, सीता के उस प्रतिवाद में अंत में गुस्से में आकर रावण जब कृपाण निकालता है उनका सिर काटने के लिए, उस समय सीता ने जो चंद्रहास मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम, रघुपति लगभग शब्दावली ये प्रसन्न राघव की है, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके पद विन्यास में अद्भुत कमाल किया है तुलसीदास ने। मैं समय नहीं है इसलिए उसको नहीं रखूंगा, लेकिन गांधी जी को इसलिए ये प्रिय था कि एक तरफ पूरा एक बहुत बड़ी भयावनी सत्ता का प्रतिनिधि है और सीता एकदम अकेली है, परदेश में है, कोई साथ नहीं है, और सीता वहां अकेली प्रतिवाद करती है। वो अपनी गर्दन डाल देती है तलवार के आगे कि बहुत दुखी हूं मैं और मेरा तो सारा दुख ही दूर हो जाएगा। और इस गर्दन में या तो राम की भुजा होगी, या तो उनकी गलवहियां होंगी, या फिर ये तलवार ही होगी। तो सीता का ये जो प्रतिवाद है, ये उनके दूसरे व्यक्तित्व को सामने रखता है, और गांधी जी को इसमें सत्याग्रह की प्रतिध्वनि मिलती थी। और निश्चित रूप से क्लासिक में एक शक्ति होती है कि बाद के लोग उससे इस प्रकार के संदेश प्राप्त करते हैं। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं कि अपहरण के ठीक पहले ही राम ने ये एक लीला की, क्योंकि वो ब्रह्म थे, लक्ष्मण भी उसका भेद नहीं जान पाए। जब वो कंदमूल फल लेने गए थे तो उन्होंने सीता से अग्नि में निवास करने को कहा, और इसमें प्रतिबिंब यौलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुचर्य, इसमें प्रतिबिंब और लौकिक कलंक, जो संसार में सामाजिक कलंक उनको लगता, वह भी उसी में भस्म हो गया, ऐसा उन्होंने कहा है। अग्नि परीक्षा के समय में ये लौकिक कलंक चूंकि जल गया और छाया सीता भी उसमें जल गई और असली सीता उसमें से निकल आई, इसीलिए आगे चल के सीता वनवास की जरूरत नहीं पड़ी। रामचरितमानस में इसीलिए राज्याभिषेक के बाद ही कथा समाप्त हो जाती है, और उसमें सीता वनवास का जो तर्क है, कलंक, वह चूंकि अग्नि परीक्षा के समय ही समाप्त हो चुका था। ये युक्ति अध्यात्म रामायण से तुलसीदास ने ली थी। ये जो छाया सीता वाली युक्ति है, अध्यात्म रामायण से सूरदास ने, और सूरदास और अध्यात्म रामायण से मूल रूप से तुलसीदास के यहाँ आई, और इस युक्ति के द्वारा
क्योंकि सीता का वनवास और उनका भूमि प्रवेश, ये दोनों घटनाएं बाद के सब कवियों को बहुत खटकती रही हैं। भवभूति ने उसका अपने ढंग से समाधान किया और तुलसीदास ने अपने ढंग से, लेकिन सब कवियों ने संकेत इसका दिया है कि उनमें से किसी को सीता का वनवास और भूमि प्रवेश, ये दोनों घटनाएं पास नहीं आई। मित्रों, सीता के अयोध्या आने के बाद, लेकिन इसके प्रसंग दोहावली में और रामाज्ञा प्रश्न में इनके उल्लेख हैं। सीता वनवास का भी और भूमि प्रवेश का भी उल्लेख है, लेकिन चूंकि मानस पाद की रचना है इसलिए इसमें सीता वनवास और भूमि प्रवेश बिल्कुल नहीं है। और वो जिस छाया सीता का जो उन्होंने तर्क लिया, उस दृष्टि से भी वह कथा की संगति में बैठता है। लेकिन जो सीता का वनवास है उसमें गीतावली में उन्होंने बाकायदा इस पर 12 पद रचे हैं और इससे भी लगता है कि गीतावली मानस से पहले की रचना होनी चाहिए। और उन 12 पदों पर वाल्मीकि से अधिक कालिदास का, कहीं कहीं भवभूति का भी प्रभाव झलकता है। गीतावली में उन्होंने उसी तरह की एक साहित्यिक युक्ति का प्रयोग किया, जैसे दुष्यंत का अपराध कम करने के लिए कालिदास ने शाप के अभिप्राय का प्रयोग किया था। उसी तरीके से तुलसीदास ने एक युक्ति यह रखी पहले पद में कि राम ने एकांत में यह सोचा कि 12,500 वर्ष मेरी जो कुल आयु है वो अब समाप्त होने वाली है और इसके बाद पिता का आयु भोग चलेगा, क्योंकि पिता की अकाल मृत्यु हुई थी तो उनकी आयु का शेष भाग पुत्र होने के नाते मैं भोग तो सकता हूँ, लेकिन उनकी आयु का भोग करते हुए पुत्र वधू के साथ रहना ये अमर्यादित व्यवहार होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि पिता की आयु का भोग किया जाए और सीता का वनवास। इस चीज को सीता के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सका। ये जो साहित्यिक उक्ति है, इसी में उन्होंने परम प्रेम पर निधि ऐसा कहा कि उनके बीच का जो प्रेम है वह परम प्रेम है, सामान्य प्रेम से बहुत ऊपर का प्रेम और उसकी पराकाष्ठा है। इसीलिए राम की विवशता सीता जानती थी और राम का भरोसा सीता पर था और उन्होंने चाहकर फिर सीता से पूछा, जो गर्भकाल की इच्छा होती है वो उन्होंने इच्छा पूछी। यहाँ कह दूं कि वाल्मीकि रामायण में तो ये है कि राज्याभिषेक के बाद 1-2 महीने के भीतर ही सीता गर्भवती हुई और उसके कुछ ही दिनों बाद सीता का वनवास हुआ। लेकिन भवभूति के यहाँ वह पूर्ण गर्भवती है सीता के वनवास के समय। और ठीक तुलसीदास की गीतावली में भी सीता पूर्ण गर्भ गर्भ जो हमारे लोकगीतों में आता है वो पद यहाँ मिलता है। और भोर होते ही लक्ष्मण को आदेश होता है और लक्ष्मण सीता, उसमें वाल्मीकि मुनि का आश्वासन, उसमें लक्ष्मण छोड़ के नहीं चले जाते, बल्कि लक्ष्मण बाकायदा वाल्मीकि के हाथों सीता को सौंपते हैं। उस समय सीता चलते समय जो संदेश देते वो अद्भुत है। उसमें वो कहती हैं कि कुछ दिन रहकर मैं वनवासी ऋषियों का और तपस्विनियों का कुछ व्यवहार सीख जाऊं, उनकी भाषा सीख जाऊं, तब राजा को कैसा संदेश देना चाहिए मैं दे सकती। लेकिन तब तक लक्ष्मण तुम ही मेरी बात उनसे कहते रहना। और वन राज्य के भीतर तो वन भी आता है, तो उस नाते से तुम हमारी देख रहे, तुमको मैंने जो कुछ कटुक वचन कहे थे, तुम्हारा जो अपमान कहा था, उसकी कसक मुझको आज भी है।
गीतावली में अनेक ऐसे पद हैं, रामचरितमानस में भी है, संक्षेप में है, जिसमें सीता को बहुत कसक, मैंने लक्ष्मण का कहना नहीं माना, सीता लक्ष्मण का अपमान किया, ये हनुमान से भी उन्होंने कहा। लेकिन गीतावली में ये बहुत ही करुण प्रसंग है, लक्ष्मण के प्रति उनके मन में अद्भुत स्नेह है, और लक्ष्मण भी गीतावली में इसी तरह कहते हैं कि मेरे मन में ये कसक बनी हुई है कि मैं आपको छोड़ के चला गया था, मुझे डटे रहना चाहिए था आपकी रक्षा में, ये कसक मुझको अब भी है। मैं वन फल खाकर और भूखे रहकर वन में जीता रह गया, मैंने युद्ध भूमि में नंगी छाती पर वज्र झेल लिया, बचा रह गया, हनुमान ने मुझे जीता बचा लिया, ये कठोर वज्र सहने की, और राम जानते हैं कि मैं सह सकता हूँ, इसीलिए इतने कठोर काम मुझको वो सौंपा करते हैं। राम लक्ष्मण जब लौटते हैं, लक्ष्मण का वह पछतावा मेरे देखने में तो किसी काव्य में नहीं है, किसी काव्य में लक्ष्मण का वह पश्चाताप नहीं। कहा कि रथ के भीतर लक्ष्मण ऐसे जा रहे हैं जैसे कपड़े का कोई पुतला रखा हुआ जा रहा है। बहरहाल मित्रों, गीतावली की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, और इसमें अंत में मैं कवितावली की एक बात कह करके मैं 40 मिनट के भीतर ही अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, समाप्त करता हूँ। कवितावली में तुलसीदास ने, आप हम सब लोगों ने पढ़ा है, कोई ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन पढ़ा है कि तुलसीदास ने बहुत भ्रमण किया था देश का दूर दूर तक। लेकिन जो वर्णन किए हैं उससे इतना तो अनुमान है कि काशी में वो लंबे समय तक रहे थे, अयोध्या और चित्रकूट से उनका बहुत गहरा नाता था, इन बीच में पड़ने वाली नदियों के बारे में बहुत ठीक तरह से वह जानते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन उन्होंने सीतामढ़ी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है सीतावट का, और यह कहकर कवितावली में उसकी प्रशंसा की है, यह वाल्मीकि का आश्रम था, सीता यहाँ रही थी, यहाँ लव और कुश का जन्म हुआ था, ये सीतावट उस सीता की याद देता है, बड़ा पुण्यशाली वट है। और बारीपुर और दिगपुर दो गांवों का उल्लेख किया है कि इनके बीच में स्थित है। टीकाकार मानते हैं कि इलाहाबाद और प्रयाग के बीच में वो जो सीतामढ़ी जगह है वो एक पर्यटन स्थल हो चुका है, उसको ये सीतावट मानते हैं। अंत में मैं विनय पत्रिका का जिक्र करता हूँ, जिसमें उन्होंने तमाम देवी देवताओं का आरंभ में स्तमन किया है, और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, सबका, हनुमान का बहुत विस्तार से। अंत में उन्होंने सीता के लिए दो पद कहे हैं। बाकी सबसे तो यह विनती है कि राम के चरणों में मेरी अविचल प्रीति हो, हो, सबसे यही वरदान मांगा है जो भरत ने मांगा था गंगा जी। सभी भक्त यही वरदान मांगते हैं रामचरितमानस में, लेकिन सीता जी से उन्होंने एक विशेष तरह की याचना, कबहू कयम वय बसर पार, हे माँ कभी समय निकाल के आप राम से जिक्र कीजिएगा कि एक कोई है जो आपकी दासी का दास है, आपकी दासी यानी तुलसी वृक्ष, और उसका दास, संकेत से बताया कि, और जब पूछे कि कौन तो बताना तुलसीदास, और कहना कि वो एक है जो आपका नाम लेके पेट भरता है और आप ही के नाम पर जीता और मरता है, जरा हमारी याद दिलाइएगा। और दूसरा पद है, कबहू कबहू समय सुधि ध्याई भी मेरी माँ तू जान, ओ मेरी माँ जानकी, तुम मेरा सब कुछ जानती हो, तुम बताना कि इस कलयुग में तमाम विघ्न बाधाओं के बीच भी एक आपका किंकर है जिसने आपके प्रति प्रीति, आपके नाम के प्रति अपनी प्रीति का निर्वाह किया है, और उनसे अनुरोध कीजिएगा कि वो मुझे स्मरण रखें, मेरे ऊपर कृपा। और सबसे अंतिम पद में
लक्ष्मण और भरत की रुचि और इच्छा देख करके, भरत और हनुमान की इच्छा देखकर लक्ष्मण ने राम से यह बात कही, और राम ने कहा कि है सत्य सुधि, मैंने भी इसकी सुधि पाई है, यह उन्होंने कहा। तो यह एक अद्भुत बात है कि जिसमें अंत में राम को वह स्मरण दिलाती हैं, और राम ने भी कहा कि मुझे पहले से ये पता है। ये पता इसलिए है कि सीता तुलसीदास की यह बात उनसे कह चुकी हैं, और फिर तुलसीदास यह स्मरण करके अंतिम पंक्ति में कृतकृत्य हो जाते हैं कि मेरी इस विनय पत्रिका पर परी रघुनाथ का हाथ सही है। मेरी इस विनय पत्रिका पर राम ने अपने हाथों से हस्ताक्षर कर दिया। तुलसीदास कृतकृत्य हुए। राम उनके आराध्य थे, सीता उनकी आराध्या थी, उससे भी अधिक माता थी, क्योंकि तुलसीदास मातृहीन। तो इसलिए विनय पत्रिका में सीता से उनकी जो खास विनती है, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, तुलसीदास की जयंती की इस संध्या पर, पूर्व संध्या पर, मैं भी तुलसीदास की सीता पर चर्चा करते हुए विशेष रूप से मैनेजर पांडे जैसे साहित्य साधक, साहित्य मर्मज्ञ और हमारे अत्यंत आदरणीय की अध्यक्षता में यह कहते हुए मैं भी अपने को कृतकृत्य अनुभव करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गुरुजनों को, सुनने वाले सब साथियों को, मित्रों को, शाही जी को और सब अपने विद्यार्थी साथियों सबको नमस्कार।